गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो कैसा है मेरा पूरा परिवार। आशा है पूरा परिवार बहुत अच्छा होगा, खुशहाल होगा, मज़े में होगा और अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा होगा। और हम भी बहुत अच्छे से हैं फ्रेंड्स, और अपने जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है और सुबह के बज चुका है 8:30। और आज जो मेरे काम हैं तो वो आज पूरे ही मेरे काम अभी डले हुए हैं। बेटी को स्कूल भेज दिया है क्योंकि बेटी का स्कूल सुबह 7 बजे का है। तो उसको सुबह का लंच बना के उसके लिए लंच तैयार किया, नाश्ता तैयार किया, उसको रेडी करके फिर भेज दिया है स्कूल। और इसके बाद फिर मैंने तुरंत ही कुछ काम नहीं किया। वो कहते हैं ना कि जब कोई घर से बाहर जाता है तो तुरंत ही कुछ काम नहीं करते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह। और मेरा भी फिर मन नहीं होता है ये सारा काम करने का, तो फिर मैं भी छोड़ ही देती हूँ कुछ टाइम के लिए, मतलब आधा पौन घंटे के लिए ये सारे कामों को रोक देती हूँ। उसके जाने से पहले अगर हो जाता है तो हो जाता है, वरना फिर आधे पौन घंटे के लिए नहीं करती हूँ। मेरा मन नहीं मानता है इन सब कामों को करने के लिए कि बेटी स्कूल गई है, घर से बाहर गई है, या हस्बैंड घर से बाहर जाते हैं तो मैं उस टाइम पे कुछ देर तक मैं ये वाले काम नहीं करती हूँ। तो देखिए अभी है सुबह का टाइम, और यहाँ पर पता नहीं 2-3 दिनों से मुझे ना इस गेट में जो होती है ना वो लग जाती है दीमक, तो दीमक टाइप की वो दिख रही थी। तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था गेट को साफ़ करने का। तो आज जैसे लेट हो गया है सुबह, वैसे मैं सारे काम सुबह ही निपटा लेती थी बेटी के जाने से पहले, पर आज लेट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि ला इसको भी धुल दूँ, तो फटाफट से मैंने गेट को अच्छे से धुल दिया है। और उसमें काफ़ी टाइम चला गया, और उसी बीच में मेरा आ गया था दूध। तो अंकल आ गए थे दूध वाले, तो फिर मैंने दूध ले लिया और दूध को अभी रख दिया है किचन में, नीचे वाली किचन में रख दिया है, क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ नीचे की सफाई। और जब मैं ऊपर जाऊँगी तो फिर इसके बाद दूध पका लूँगी। और देखिए झाड़ू मेरी लग गई है, और झाड़ू लगने के बाद अभी मैं रूम को मुझे ठीक करना है, क्योंकि पूरा रूम भी ऐसे ही बिखरा पड़ा है। आज जैसे कि मैंने बताया कि कुछ भी मैंने नहीं किया है, पता नहीं क्यों, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो बस ऐसे ही टाइम पास करती रही। थोड़े बहुत यहाँ वहाँ के काम किए और ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो चलिए फटाफट से इसको भी करते हैं। और आज क्या हुआ ना कि मेरे लेट काम होने का एक कारण भी है, क्योंकि आज मैं ना थोड़ा देर से जगी, थोड़ा ज़्यादा ही देर से जगी। और सच में आज ना मैं जगाई गई हूँ। आज हस्बैंड ने मेरी आँख पता नहीं क्यों जल्दी नहीं खुल पाती है आजकल, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। रात में नींद अच्छे से नहीं आ पाती है जल्दी, तो फिर आँख भी सुबह जल्दी नहीं खुलती है। जबकि मैं 5:30 का या 5 का 2 अलार्म लगाए हुए हूँ, एक 5 बजे का और एक 5:30 बजे का, पर फिर भी मेरी आँख नहीं खुलती है। अलार्म बजता है तो मैं बंद कर देती हूँ और फिर दोबारा से सो जाती हूँ। और आज तो हस्बैंड ने फिर मुझे चिल्लाकर जगाया कि उठो, नहीं तो बेटी का स्कूल ही छूट जाएगा। तो तब मैं जागी, और उसके बाद फटाफट से फिर मैंने बेटी का लंच वगैरह तैयार किया। तो सच में आज तो मुझे लग रहा था कि उसकी जो वैन है ना वो छूट जाएगी और वो आज नहीं जा पाएगी स्कूल वैन से। तो चलिए फिर भी मैंने फटाफट से अपने सारे कामों को सुबह के निपटा लिया था, और बेटी को टाइम से स्कूल भेज दिया है। वैन आने से पहले मैंने सारे काम उसके कर दिए थे, तो वो जा चुकी है स्कूल। और इसके बाद अभी मैं लगा रही हूँ अपना पोछा, तो फटाफट से मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में पोछा। और मेरे साथ ना ऐसा अक्सर होता है कि जब मैं थोड़ा लेट से जागती हूँ ना, तो मेरे ये जो नीचे के ऊपर के काम है ना, तो ये ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो चलिए जी पोछा लग गया था, और अभी इसको आंगन को मुझे धोना था, क्योंकि मैं पूरे घर में पोछा लगाने के बाद आंगन को धुलती हूँ, रोज़ धुलती हूँ, क्योंकि आंगन में पोछा लगाने से मुझे अच्छा नहीं लगता। बस आंगन को अच्छे से धुल दो, वाइपर कर दो, उसके बाद फिर पोछा लगा देती हूँ, तो अच्छे से आंगन क्लीन हो जाता है। क्योंकि देखिए ऊपर जाल है, आंगन के ऊपर जाल है, तो जाल से जब हम लोग ऊपर से चलते हैं ना, तो नीचे कचरा काफ़ी सारा हो जाता है, तो फिर ये पोछे से नहीं निकलता है। और पोछा लगाने से मेरे मन को भी तसल्ली नहीं होती है। तो मैंने इसको आंगन को अच्छे से धुल के फिर वाइपर कर दिया है, और इसके बाद फिर मैंने पोछा भी लगाऊंगी अभी इसमें। और लगे हाथों बाथरूम को भी मैंने अच्छे से धो दिया है। और सुबह एक बार बाथरूम को अच्छे से पानी डाल के वाइपर कर दो ना, तो बाथरूम अच्छे से चमक जाती है। तो चलिए नीचे के मेरे काम हो गए हैं,
और बेड भी मैंने बना लिया है, पोछा भी लग गया है मेरा। और अभी बारी आती है दूसरे वाले रूम को साफ़ करने की। तो दूसरे रूम को मतलब चादर अच्छे से करने से पहले ना मुझे यहाँ पर चलाना है पंखा, क्योंकि पूरा अभी गीला गीला पड़ा है और ये डबल है हमारा घर ऊपर नीचे, तो फिर ये ना सूखता नहीं है जल्दी से। यहाँ का पोछा जल्दी नहीं सूखता, मैं कितना भी सूखा पोछा लगाती हूँ फिर भी ये सूखता नहीं है। तो चला दिया मैंने पंखा और आ गई थी अपने दूसरे वाले रूम में। इस वाले रूम में कोई लेटता नहीं है, बस हस्बैंड हैं तो थोड़ी देर 5-10 मिनट यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे उनकी आंख जल्दी खुल जाती है तो फिर वो बिस्तर पे न रह के इस वाले रूम में आ जाते हैं, तो थोड़ा देर वो यहाँ पर गाने वगैरह सुनते हैं अपने, और हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं वो, कि अगर उनकी आंख खुल जाए तो मुझे जगाएं या मतलब लाइट वगैरह जलाएं, तो वो आराम से यहाँ आकर अपना आराम करते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं। तो फिर ये इसलिए यहाँ पर चादर रखी हुई है। तो चलिए इसको भी बस 2 मिनट में मैंने फटाफट से कर दिया साफ़। और इसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। तो देखिए ऊपर आने के बाद फिर मैंने ऊपर का भी झाड़ू वगैरह किया और फिर इसके बाद ले लिया था मैंने शावर। और शावर लेने के बाद आ गई हूँ मैं फटाफट से अपना खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बनाई है मैंने जो उड़द दाल होती है, तो उड़द दाल को बनाया है मैंने फ्राई करके। तो चलिए दाल तो फ्राई हो गई है और अभी दाल अकेले में नहीं चलना है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ और बना लूँ, सब्ज़ी वगैरह कुछ बना लूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भाजी। और किस चीज़ की बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर पालक की भुजिया बना रही हूँ। तो पालक को मैंने काट लिया है और उसमें 2 आलू भी काट लिए, तो मैंने कर दिया, आलूओं को फ्राई होने के लिए रख दिया है। और ये सारा काम करते करते ना मुझे 10:30 पौने 11 हो गया था और आज खाना काफ़ी लेट हो गया था मेरा, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगाई थी। और आज मैंने धुले हैं बाल, तो इसलिए बाल मेरे सूखे नहीं हैं, तो इसलिए ना ही आज जूड़ा किया है ना ही आज चोटी बनाई है, और बाल इसलिए ओपन है। और गर्मी, आजकल गर्मी भी बढ़ गई है क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, तो गर्मी भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है खाना बनाने में। पर क्या करें, हम जो हाउसवाइफ होती हैं ये सारे काम तो करने ही पड़ते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, हमारे काम बंद नहीं होते हैं कभी भी। तो चलिए देखिए भुजिया बस मेरी बनने ही वाली है और यहाँ पर मैं तब तक जब तक उसको थोड़ा सा 2-4 मिनट रेस्ट चाहिए है भुजिया को अभी, क्योंकि वो अच्छे से ड्राई नहीं हुई है। तो मैंने उतने बीच में अपनी धनिया पत्ती को भी काट के और इसमें डाल दे रही हूँ। तो और इसमें ना भुजिया में धनिया पत्ती काट के डालो ना तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और आप पालक की भुजिया को देखिए बिल्कुल ड्राई तो ये होती नहीं है, इसमें मतलब ये गीली गीली रहती है, क्योंकि इसका जो पानी है ना इसमें इतना ज़्यादा पानी होता है, बहुत ही ज़्यादा पानी होता है, तो ये एकदम सूखी नहीं बनती है। पर ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और सच में बहुत टेस्टी बनी थी। मुझे पालक की भुजिया बहुत अच्छे से लगती है खाने में, पालक की भुजिया भी अच्छी लगती है। और जो हम दाल डाल के गीली पालक बनाते हैं, दाल मतलब दाल बनाते हैं, पालक दाल बनाते हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे पालक का हर आइटम बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। तो चलिए जी सब्जियां मेरी बन गई हैं और दाल भी बन गई। उसके बाद अभी मैं फटाफट से अपना आटा लगा ले रही हूँ। और आप साइड में अगर देख पा रहे हो तो मेरे अभी बर्तन भी डले हैं धुलने के लिए। और कुछ सब्जियां हस्बैंड सुबह लेकर आए थे, तो इसलिए कुछ मेरा खाना आज लेट बना है, क्योंकि सब्जी घर में नहीं थी, तो हस्बैंड ने दाल के लिए मना कर दिया था। तो वो कह रहे थे अभी खाना मत बनाओ, मैं लेकर आऊँगा तब बना लेना। और फिर वो लेकर आए पालक, तो मैंने कहा पालक में टाइम लगेगा, तो फिर मैंने दाल रख दी थी और दाल बनाई। तो हस्बैंड का मन हुआ पालक खाने का, तो उनकी फरमाइश पे आज फिर मैंने पालक भी बना दी। और यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए थे कुछ सब्जियाँ, तो मेरा काम हो गया था। और आटा लगाने के बाद फिर मैंने रोटियाँ सेकी, तो हस्बैंड ने खाना खाया और इसके बाद फिर मैंने भी खाना खाया। और फिर बाकी के भी जो काम थे तो वो मेरे हो गए हैं। और यहाँ पर मैं अपना जो भी सामान लेकर आए हैं सब्जियाँ वो उनको निकाल ले रही हूँ। और जो धुलने वाली सब्जियाँ उनको धुल दूँगी, और जो ऐसे ही रखना है मुझे, जैसे आलू हैं तो आलूओं को मैं नहीं धुलती हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ, तो आलू को मैं ऐसे ही रख दूँगी। और सब्जी में लेकर आए हैं टमाटर और तोरी और आलू, और आधा किलो लेकर आए हैं 500 ग्राम नींबू लेकर आए हैं। और नींबुओं का क्योंकि मुझे अचार रखना है, तो मैंने फिर नींबू भी मंगवाए थे।
और टमाटर मैंने कहा इतने छोटे छोटे क्यों लेकर आए हैं, अच्छे टमाटर नहीं लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि बड़े वाले टमाटर 50 रुपये पाव मिल रहे थे, जबकि छोटे वाले टमाटर 25 रुपये पाव मिल रहे थे। तो मैं 50 के 500 ग्राम लेकर आया हूँ, आधा किलो। तो मैंने कहा ये तो अच्छा है बस। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और आप लोगों से लेती हूँ विदा। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए बहुत सारे नींबू आ गए हैं, तो अब आप देखेंगे कि मैं आज या कल रख पा रही हूँ नींबू। तो आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैंने नींबू का अचार कैसे रखा और कब रखा। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों से लेती हूँ विदा, और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।